तो जब भी T20 क्रिकेट की बात होती है ना, तो अक्सर लोगों को सिर्फ बड़े बड़े छक्के ही याद रहते हैं, एकदम किसी ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म की तरह, जहां सिर्फ धमाकों पर तालियां बजती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस डीप डाइव में हम जयकाल गेमिंग की कमेंट्री स्क्रिप्ट के आधार पर राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के 2026 के IPL मैच का जो विश्लेषण कर रहे हैं, उससे एक अलग ही कहानी सामने आती है। सही कहा। देखिए, अगर हम जयकाल की उस स्क्रिप्ट के सोर्स मटेरियल को गहराई से खंगालें तो साफ नजर आता है कि स्कोरबोर्ड एक तरह से पूरी तरह झूठ बोल रहा था। झूठ कैसे? मतलब 190 से ऊपर का टोटल देखकर तो लगता है कि ये सिर्फ बल्लेबाजों का मैच था। हाँ, बाहर से ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में ये पूरा गेम साइकोलॉजिकल प्रेशर और मोमेंटम शिफ्ट का था। बिल्कुल। और मोमेंटम की बात करें तो राजस्थान की शुरुआत को ही देख लीजिए। मैं जब आंकड़े देख रही थी तो यशस्वी जायसवाल तो 12 रन पर ही सस्ते में निपट गए थे। हाँ, वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने जो किया, अरे वो तो अलग ही लेवल पे थे। 21 गेंदों में 40 रन ठोक दिए, 5 चौके और 3 छक्के, और कप्तान रियान पराग ने भी 26 गेंदों में 51 रन बना दिए, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। मतलब वो काउंटर अटैक बहुत खतरनाक था, एकदम पागलपन था वो। ध्रुव जुरेल ने भी 40 गेंदों में 53 रन बनाकर एक सॉलिड बेस दे दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये पारी ना किसी स्पोर्ट्स कार की तरह है जो 5वें गियर में बिना ब्रेक के दौड़ रही है। ये स्पोर्ट्स कार वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। देखने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर रहता है कि कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर आया तो भयंकर क्रैश होना तय है। और वो क्रैश हुआ भी। देखिए, T20 में ना यही सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। जब सूर्यवंशी और पराग हर तरफ मार रहे थे तो बॉलिंग टीम घबरा जाती है, वो बस रन बचाने की कोशिश करते हैं। सही बात है। लेकिन बल्लेबाज जब उस अटैक एट ऑल कॉस्ट वाले माइंडसेट में होते हैं ना, तो वो रिस्क कैलकुलेट करना बंद कर देते हैं और बस वही चांस बनता है। यही मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब कोई टीम 10 या 11 के रन रेट से क्रूज कर रही हो तो एक अकेला गेंदबाज पूरी सेट बैटिंग लाइनअप को पटरी से कैसे उतार सकता है? मेरा मतलब है, मिचेल स्टार्क ने अचानक ऐसा क्या कर दिया? स्टार्क ने सिर्फ यॉर्कर या बाउंसर नहीं फेंके, उन्होंने बल्लेबाजों के ईगो के साथ खेला। ईगो के साथ? वो कैसे? जब सामने रियान पराग और डोनोवन फेरेरा जैसे पावर हिटर्स हो ना, तो उन्हें चुप कराने का एक ही तरीका है, और वो है विकेट। फेरेरा तो 0 पर ही आउट हो गए। ओह हाँ, वो तो खाता भी नहीं खोल पाए थे। स्टार्क ने अपने 4 ओवर में पेस और एंगल का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया कि सीधे 4 विकेट निकाल दिए। रियान पराग, डोनोवन फेरेरा, रवि सिंह और दासुन शनाका, वो सेट स्पोर्ट्स कार सीधे दीवार से टकरा गई और टीम 193 पर ही रुक गई। और हाँ, दूसरे छोर से लुंगी एनगिडी और माधव तिवारी ने भी तो लगातार डॉट बॉल्स डाली। बिल्कुल, उस दबाव से स्टार्क का काम और आसान हो गया। चलो मान लिया कि स्टार्क ने 20-30 अहम रन बचा लिए, लेकिन 194 भी कोई छोटा टारगेट तो नहीं है ना। इतने बड़े स्कोरबोर्ड का प्रेशर तो होता ही है। फिर दिल्ली ने इस चेस को अप्रोच कैसे किया? यहाँ दिल्ली की रणनीति बहुत काम आई। अभिषेक पुरेल ने 31 गेंदों में 51 रन बनाकर शुरू में ही रिक्वायर्ड रन रेट को कंट्रोल में कर लिया। और फिर KL राहुल की क्लास, 42 गेंदों में 56 रन। उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, बस गैप्स ढूंढे। हाँ, उनकी क्लासिक टाइमिंग ने टीम को एक कुशन दे दिया ताकि मिडिल ऑर्डर खुलकर खेल सके। लेकिन मैच इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। जोफ्रा आर्चर ने बीच में आकर ट्रिस्टन स्टब्स और साहिल पराग को चलता कर दिया। उस वक्त तो लगा कि लो, मैच फिर से फंस गया। यही तो T20 की असली खूबसूरती है। आर्चर ने अपनी रॉ पेस से मैच को वापस राजस्थान की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन असली चेस मास्टर वो है जो पीक प्रेशर में नर्व्स होल्ड कर सके, जो कि आशुतोष शर्मा ने किया। मतलब 5 गेंदों में 18 रन, और वो भी 360 के स्ट्राइक रेट से। एकदम सही। वो क्रीज पर आया और पहली ही गेंद से गेंदबाजों के दिमाग में खौफ पैदा कर दिया। उधर कप्तान अक्षर पटेल ने भी ठंडे दिमाग से 18 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाए और 19.2 ओवर में ही 5 विकेट से मैच दिल्ली की झोली में डाल दिया। मतलब अगर इस पूरे सोर्स मटेरियल को समराइज किया जाए तो 2 मास्टरमाइंड उभर कर आते हैं, गेंदबाजी में स्टार्क और फिनिशिंग में आशुतोष शर्मा। हाँ, एक ने मोमेंटम को बेरहमी से तोड़ा और दूसरे ने उसे पूरी तरह से अपने हक में छीन लिया। तो जो हमने शुरू में धमाकों और बम डिफ्यूज करने की बात की थी, उसे यहीं छोड़ के जाते हैं। अंत में ये एक सोचने वाली बात है, जब कोई टीम 190 से ज्यादा का विशाल स्कोर बनाती है और फिर भी हार जाती है, तो असली गेम चेंजर कौन है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। क्या वो पावर हिटर है जो आखिर में आकर बड़े छक्के लगाता है, या वो गेंदबाज जो दीवार बनकर वो 20-30 अहम रन बचा लेता है जो हार और जीत का अंतर तय करते हैं? अगली बार जब भी कोई हाई स्कोरिंग मैच देखने का मौका मिले
तो इस एंगल से जरूर सोचना चाहिए।